मैन है। वो कैसे? वो भी तो नीतीश कुमार के साथ थे, वो भी तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के बना किए हुए थे, वो तो अपना कंपनी चलाते हैं। तो आरसीपी सिंह भी तो आईएएस थे। हाँ, वो कहाँ से? नहीं, वो आईएएस नहीं थे, वो बिजनेसमैन थे, वो अपना कंपनी चलाते थे। आरसीपी सिंह तो आईएएस थे। हाँ, ये आईएएस सीएम हाउस में बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी से चाहते हैं कि पूरे बिहार को चलावेंगे। चला लीजिए 25 के चुनाव में क्या होता है। किनके पैनल पे? नीतीश कुमार के। माननीय नीतीश कुमार जी के लग रहा है कि नीतीश कुमार के पैनल में ही आने वाले। उनके साथ हम लोग आएंगे, उनके पैनल में उनके साथ। जैसे कि अभी उनका डर रहे थे नीतीश कुमार को छोड़ के आए तो डर रहे थे आखिर कि मीडिया ऐसा कौन सा सवाल न पूछ दे, हम उसमें फंस न जाएं। हम सुन रहे हैं कि जदयू में ही जाएंगे। ये कौन सी राजनीति है? जदयू तो उनका समझिए घर है। थोड़ा बहुत के लिए मान लीजिए अगर नीतीश कुमार जी बुलाते हैं कि हाँ ठीक है आप आइए तो जरूर जाएंगे, जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो हम लोग और जो भी आदमी सामाजिक रहता है, संगठन में काम किया रहता है और उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो अपने तौर तरीके से और अपने पार्टी बनाकर समाज के लिए काम करना चाहते हैं। बारे में तो सुनते थे कि वो सीधे मुंह जनता से बात नहीं करते थे। आईएएस थे तो आईएएस वाले रुतबा में रहते थे। बाबू के साथ 40 बरस से हम हैं। पहले आरसीपी बाबू जिस दल में थे उन्होंने बिहार के तमाम पार्टी के वर्करों को जो मुकाम हासिल करवाया, कदम से कदम मिला करके हम संगठन का काम किए हैं। जदयू में हम स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे, दूसरे स्टेट के प्रभारी रहे, बिहार की जनता की भावनाओं को समझते हैं। लेकिन सीएम हाउस में बैठ कर के कुछ चापलूस लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी को डाइवर्ट करते रहे, ये इकट्ठा करने का ये बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं, जिसमें हम लोग सब बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 1000 के संख्या में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और कितने जदयू वाले यहाँ आ रहे हैं? सब उठ के आवेगा। आज तो देख लिए, हम लोग तो शुरू से ही आरसीपी बाबू के साथ रहे हैं, संघर्ष किए हैं और संघर्ष आगे भी करेंगे। इसके लेके प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम लोग एक पार्टी का गठन किए हैं, जिसमें हम लोग को बहुत खुशी है और बहुत उम्मीद भी है कि आगे आने वाले टाइम में ये पार्टी उनके पैनल पे आएगी। यहाँ पे ये जो आशा नाम का पार्टी बनी है, ये हम लोग आफ्टर नीतीश कुमार का पैनल में हम लोग नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम डिजिटल में और मैं हूँ आपके साथ रूपम। देखिए, आरसीपी सिंह का आज एक पार्टी का वो गठन किए हैं, आज एक पार्टी बना है और उस पार्टी का नाम उनका रखा गया है आशा, सबकी विश्वास। और आज चाणक्य होटल में यह पार्टी की गठन की गई है। आज आरसीपी सिंह यहाँ पर पहुँचे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही वो सारा कुछ बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया का सवाल जब उन पे हावी होने लगा, उसके पहले ही वो उठ खड़े हो गए और उठ के चले गए। बोले कि मेरे पास समय नहीं है, समय बाद में जब होगा तब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हालांकि मीडिया के कई ऐसे सवाल थे लेकिन उससे वो बचाते नजर आ गए। लोग यहाँ पर हैं और धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लोगों से ही हम बात करेंगे कि आखिर इस पार्टी में वो आए, कितना भरोसा है इस पार्टी को लेकर। और यही बात हम आज उनसे करने वाले हैं कि इस पार्टी को लेकर कितना उनका भरोसा है। इधर आइए ना, कहाँ है आज ये पार्टी जो बनी है, इसमें कितना भरोसा है कि बिहार में आने वाले समय में एक अच्छे पोजीशन पे ये पार्टी है? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई। और पहले आज के दिन दीपावली है, इसके लिए भी पूरे बिहार वासियों को मेरे तरफ से बधाई। और मेरे पूर्वज लौह पुरुष जी का भी आज जन्मदिन है, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। और रहा आरसीपी सिंह का पार्टी के बारे में, ये एक अच्छी पहल है अपने समाज के लिए। ये इकट्ठा करने का ये बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं, जिसमें हम लोग सब बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 1000 के संख्या में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आशा नाम का पार्टी बनी है, ये हम लोग आफ्टर नीतीश कुमार का पैनल में हम लोग नहीं है अभी। हम लोग उनके समर्थन में हम लोग आए हैं, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। क्या है कि उनके जो पॉकेट में बहुत सारे लोग घिर चुके हैं, इसके लेके प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम लोग एक पार्टी का गठन किए हैं, जिसमें हम लोग को बहुत खुशी है और बहुत उम्मीद भी है कि आगे आने वाले टाइम में ये पार्टी उनके पैनल पे आएगी। किनके पैनल पे? नीतीश कुमार के। माननीय नीतीश कुमार जी के। लग रहा है कि नीतीश कुमार के पैनल में ही आने वाले। उनके साथ हम लोग आएंगे, उनके पैनल में उनके साथ में रहेंगे। नीतीश कुमार साथ में आएंगे? एकदम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम लोग एक ही समाज के लोग हैं, एकदम आएंगे हम लोग के साथ। आप तो नीतीश कुमार को हट के एक दूसरा पार्टी बना लेंगे? हम लोग उनके साथ में जाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पार्टी में जाइए। हम लोग तो उन्हीं के पार्टी में जाएंगे, जदयू में ही। ये कौन सी राजनीति खेला जा रहा है भाई, आप बताइए। रंजन जी, आप नहीं बोलिएगा।
आज जिस तरह से देखा गया आरसीपी सिंह को जब उन पे एक मिनट जब आरसीपी सिंह से सवाल किए गए तो वो सवाल ये करके हट गए, सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और उठ खड़े हो गए। कौन सा सवाल? मीडिया के सवाल का। मीडिया का सभी सवाल का जवाब तो हमको लगता है वो दे चुके हैं। कहाँ दिए थे? जब मीडिया की बारी आई तो उसके तो चले गए, बोले टाइम नहीं है। हाँ, तो आज जो है सबसे पहले कि सरदार पटेल का जयंती है, वहाँ उस पर हम लोग नमन करते हैं और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि पार्टी हम लोग बनाएंगे और बना रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। और मीडिया की जो भी बातें हैं वो होती रहेंगी और उनका जवाब जरूर देंगे, समय आएगा तो देंगे। तो अभी आखिर क्या वजह था? जैसे कि अभी उनका डर रहे थे नीतीश कुमार को छोड़ के आए तो डर रहे थे आखिर कि मीडिया ऐसा कौन सा सवाल न पूछ दे, हम उसमें फंस न जाएं। नहीं, डरने की बात नहीं, हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी वो डर रहे हैं या ऐसा कुछ है। अच्छा चलिए, अब हम आपके ही समाज की बात आते हैं। आरसीपी सिंह एक नई पार्टी वो बना है, क्या लग रहा है यह मतलब बिहार में किस तरह के पोजीशन पे ये पहुंच पाएगा? पोजीशन अच्छा रहेगा, इनका समाज के साथ जो है लगाव है, समाज के लोगों का भी जो है विश्वास भरोसा है इनके ऊपर, और हमेशा ये एक समाज के लिए नहीं सभी समाज के लिए काम किए हैं। और कुछ कारणवश जो है नीतीश जी से अलग हो गए और इसका वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आरसीपी सिंह जी जो है बखूबी आदि बहुत अच्छे हैं और हमें लगता है कि राजनीति में अच्छे काम करेंगे। तो हम सुन रहे हैं कि जदयू में ही जाएंगे, ये कौन सी राजनीति है? जदयू तो उनका समझिए घर है, थोड़ा बहुत के लिए मान लीजिए अगर नीतीश कुमार जी बुलाते हैं कि हाँ ठीक है आप आइए तो जरूर जाएंगे, जाना चाहिए, अगर जाएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। मतलब अपना ताकत दिखा रहे हैं। चलिए हम हट गए हैं, हम पार्टी बना ली। ताकत नहीं है, समाज के लिए काम करने का वो अपना अवसर तलाश रहे हैं। और जो भी आदमी सामाजिक रहता है, संगठन में काम किया रहता है और उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो अपने तौर तरीके से और अपने पार्टी बनाकर समाज के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी चलाना नॉर्मल बात नहीं होता है। नहीं, आखिर चला रहे हैं, यूं ही थोड़े ना चला रहे हैं आरसीपी बाबू। मतलब अपना एक नया पार्टी बनाया है, एक नॉर्मल नहीं होता है पार्टी चलाना। नहीं, नॉर्मल कैसे? पहले तो वो जदयू में थे, नीतीश कुमार उनके सपोर्ट में ठीक खड़े है, थे। वो आ गए हैं। उंगली पकड़ के लेके आए थे, आईएएस थे। ठीक है, आईएएस से अच्छा ढंग से अब चलाएंगे। आईएएस तो उनके पास जानकारी है, नॉलेज है ना। नॉलेज है बिल्कुल, आईएएस यूं थोड़े बिल्कुल चलाएंगे। आप बताइए। सबसे पहले आपको चैनल का नमस्कार करते हैं। अभी तक जहां हम लोग सर से जैसे जुड़े हैं और आशा व्यतीत भी करते हैं कि आने वाले समय बहुत अच्छा ही काम करेंगे और शुरू से लेकर अभी तक समाज को जागरूक बहुत बढ़िया किए हैं। और नीतीश बाबू के पार्टी में भी रह के जब समाज को जब जागरूक करने के बाद भी जब समय जब इनका आया तो इनको लात मार के हटा दिया गया। जी, कितना भरोसा है आरसीपी सिंह पे? भरोसा तो हमको बहुत है कि आने वाले समय में आरसीपी बहुत। सिंह के बारे में तो सुनते थे कि वो सीधे मुंह जनता से बात नहीं करते थे। आईएएस थे तो आईएएस वाले रुतबा में रहते थे। नहीं, बात करते थे, पार्टी में भी थे। जब हम लोग उनसे मुलाकात करते थे, डेरा पर भी जाते थे तो बात विचार सही ढंग से होता था। ऐसा कोई बात नहीं है जो किसी से व्यक्ति से बात नहीं करते थे। चलिए और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आरसीपी सिंह पे कितना भरोसा है? कहाँ से आए हैं? हम ऐसे आए पटना से। ऐसे ही आए हैं? ऐसे ही आए हैं? आप बताइए। अच्छा, कैसे आए हैं? आरसीपी सिंह के ये पीसी में? जी हाँ, आरसीपी बाबू पे कितना भरोसा है? इधर कैमरा के पास, कैमरा इधर। आरसीपी बाबू के साथ 40 बरस से हम हैं। पहले आरसीपी बाबू जिस दल में थे उन्होंने बिहार के तमाम पार्टी के वर्करों को जो मुकाम हासिल करवाया वो सब आरसीपी बाबू की देन है। हम लोग आरसीपी बाबू के साथ 40 इयर्स विथ आरसीपी सिंह, बचपन जिस समय हम हाफ पैंट पहनते थे उस समय से आरसीपी बाबू के साथ कदम से कदम मिला करके हम संगठन का काम किए हैं। जदयू में हम स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे, दूसरे स्टेट के प्रभारी रहे, बहुत अहम भूमिका हम पार्टी के अंदर निभाए। लेकिन जो सम्मान जो व्यवस्था के तहत आरसीपी बाबू को इग्नोर किया गया उससे हम लोग बहुत आहत हुए। बिहार की पार्टी के जितने भी वर्कर हैं बहुत आहत हुए। ये चीज़ जो संगठन करता है आरसीपी बाबू, कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं, बिहार की जनता की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन सीएम हाउस में बैठ कर के कुछ चापलूस लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी को डाइवर्ट करते रहे उसका विरोध उन्होंने आरसीपी बाबू ने कह रहे हैं कि आरसीपी बाबू सबको समझते थे और आरसीपी बाबू को इग्नोर किया गया। लेकिन कुछ खबरें ये भी सामने आई कि आरसीपी सिंह जो हैं वो आईएएस थे और आईएएस वाले
मतलब ये में रहते थे और वो भी किसी को समझते नहीं थे। नहीं, ये जमीनी नेता नहीं, ये चीज हम नहीं जान आपको कह सकते हैं कि आरसीपी बाबू किसी को इग्नोर करते थे या किसी से बात नहीं करते थे। पदाधिकारी थे, वो अपना पदाधिकारी के रोल में अपनी भूमिका निभाते थे। जमीन पे उतर के जमीन पर उतर करके वो तो बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को इस जगह तक पहुंचा दिया। आज के तारीख में जदयू में एक आदमी मिलेगा, कार्यकर्ता मिलेगा आपको, वो सब तो आरसीपी बाबू की देन है। ललन सिंह क्या कर रहे हैं? संजय झा ललन सिंह क्या करेंगे? ललन सिंह तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ललन सिंह गुमराह हाँ, करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले जितने भी नेता हैं सब सीएम हाउस में बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी से चाहते हैं कि पूरे बिहार को चलावेंगे। चला लीजिए 25 के चुनाव में क्या होता है। कितने जदयू वाले यहाँ आ रहे हैं? सब उठ के आवेगा। आज तो देख लिए, हम लोग तो शुरू से ही आरसीपी बाबू के साथ रहे हैं, संघर्ष किए हैं और संघर्ष आगे भी करेंगे। 243 विधानसभा पर आशा का उम्मीदवार खड़ा होगा। जीत हार जो हो जाए उसकी परवाह रामचंद्र बाबू नहीं करते हैं। आशा का कार्यकर्ता कोई नहीं करेगा। उम्मीदवार खड़ा करेंगे, परिणाम जो हो जाए। जदयू के कितने वर्कर यहाँ पर पहुँचे हैं? अभी तो जितने जदयू में थे? नहीं, हम जदयू में थे जी। तो आधे से ज़्यादा तो पहुँच ही गए हैं जी। कितना भरोसा है आरसीपी सिंह पे? पूरा भरोसा, अच्छे से पार्टी एकदम कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे? उनके कार्यकर्ता उनके साथ ही हैं। जनता उनके साथ में है, सारे जनता। अभी तो आप देख लिए होंगे ना, आज पहला दिन है, आप देख लिए होंगे उनकी पार्टी का आज पहला दिन है, घोषणा है। आज देख लिए होंगे कितना वर्कर इनके साथ में है और जहाँ जहाँ जाते हैं उनका हुजूम उतना ही बढ़ते चला था। उनका काफिला उनके साथ में चलता है। अच्छा, और कौन जदयू से हैं? आप भी? नहीं, मैं जदयू से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रामचंद्र प्रसाद बाबू का जो मैं समर्थक हूँ। मैं सिवान से आया हूँ। सिवान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से आया हूँ और हम लोगों को रामचंद्र बाबू में बहुत भरोसा है, क्योंकि बहुत भरोसा है और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में यदि सरकार बनती है कि यात्रा पे निकलेंगे तो क्या लग रहा है कितने लोगों की हुजूम साथ में चलेगी यात्रा पे? कहाँ से? लाखों लोगों की हुजूम साथ में रहेगी, क्योंकि जब हम लोग के साथ अभी ये पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं, सिवान में आए हुए थे, हमारे यहाँ आए हुए थे, वहाँ पर करीब हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग जो है वो इनका जो है समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि तो इस बार 2025 का समीकरण बिगड़ेगा। इधर आप लोगों का ये है, उधर प्रशांत किशोर का अलग ही वो है। प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं है, बिजनेसमैन है। वो कैसे? वो भी तो नीतीश कुमार के साथ थे, वो भी तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के बना किए हुए थे। वो तो अपना कंपनी चलाते हैं। तो आरसीपी सिंह भी तो आईएएस थे। हाँ, वो कहाँ से? नहीं, वो आईएएस नहीं थे, वो बिजनेसमैन थे, वो अपना कंपनी चलाते थे। आरसीपी सिंह तो आईएएस थे। हाँ, ये आईएएस रहे हैं, फिर राजनीति में आए, कोई आदमी ऐसा चाहेगा कि कोई आईएएस रहे या कोई वकील रहे या कोई प्रोफेसर रहे, राजनीति में नहीं आ सकता है क्या? प्रशांत किशोर भी तो वही काम कर रहे हैं। हाँ, तो प्रशांत किशोर की अच्छी बात है, शुभकामना देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो उन्हें 2015 में महागठबंधन बना था, उसका हम एक पार्ट थे। वो अभियान भी चला जी, हम उस अभियान को भी चलाए। लेकिन जो स्वभाव, वो जो नेचर रामचंद्र बाबू में है, वो प्रशांत किशोर में कहाँ? वो चीज नहीं। रामचंद्र मतलब इस बार 2025 का समीकरण बिगड़ेगा? एकदम बिगड़ जाएगा। सबका खेला बिगाड़ देंगे रामचंद्र बाबू, इतने आप समझ लीजिए। सबका खेला बिगड़ेगा। चलिए, अभी कुछ बोलने वाले हैं? चलिए, सबका खेला बिगड़ने वाला है 2025 के चुनाव में। 2025 के पहले आप देख ही रहे कि किस तरह से पार्टियों का निर्माण हो रहा है और हर पार्टी यही कह रही है कि भाई इस बार तो हम खेला बिगाड़ के रहेंगे। तो देखते हैं 2025 में किसका खेला बिगड़ता है। तब तक के लिए बने रहे बिहार टाइम डिजिटल के साथ। धन्यवाद।